back to your on YouTube channel। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, हंसते बसते होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को हम देखेंगे। बेसिकली ये है वॉइस ऑफ कश्मीर और फ्रॉम स्टोन पेल्टर टू पैट्रियट। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कश्मीर के इशू के ऊपर के पहले की जर्नी लोगों की क्या थी और अब उनका एक्सपीरियंस और क्या है। तो डिफेंसिव डिटेक्टिव की ये वीडियो होने वाली है और क्योंकि डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो में इसी टाइप के कंटेंट होते हैं तो यकीनन आलोक जी की वीडियो को देखकर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी या जानने को मिलेंगी। सो जिस चीज़ से हम एग्री करेंगे वो भी होगा और जो नहीं होगी उस पर भी हम लोग डिसएग्री भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। बाकी अगर आपने नोटिफिकेशन पे प्रेस नहीं किया तो ऑल नोटिफिकेशन पर भी प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी ऑल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इसी होगा कि हमारी कनेक्टिविटी बनती रहेगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और एक तरह से कश्मीर के युवाओं के लिए ये गाइड की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पहले वो उस भीड़ का हिस्सा थे जो स्टोन पेल्टिंग किया करते थे, लेकिन आज बिल्कुल चीज़ें बदल गई हैं और आज ये कश्मीरी युवाओं के गाइड बन चुके हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। तो क्या है उनके स्टोन पेल्टर से कश्मीरी युवाओं के लिए गाइड बनने की दास्तान, ये उन्हीं से जानेंगे। तो स्वागत कीजिए वजाहत फारूक भट्ट भाई को और इनसे बहुत सारी बातें करनी है। स्वागत है वजाहत भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वजाहत भाई, सबसे पहले तो मैं आपके उस सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि ये किस तरह बनाया आपने, कब बनाया और इसके ज़रिए कैसे आप कश्मीर के युवाओं के लिए काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि मैंने जो आपसे ऑलरेडी डिस्कस की दैट, जैसे आपने बोला कि दैट मैं आज जो एनजीओ चला रहा हूँ, जो यहाँ के युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं था, बल्कि आई एम अ फॉर्मर स्टोन पेल्टर, आई कैन से हार्डकोर स्टोन पेल्टर, जो इस पे बिलीव करता था कि दैट मुझे स्टोन पेल्टिंग करनी है, जो इस पे बिलीव करता था कि दैट मुझे स्टोन पेल्टिंग के बाद मुझे पेट्रोल पंप सिक्योरिटी फोर्सेस पे पेट्रोल पंप लगाना है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, या कल को आगे जाके मुझे टेररिस्ट बनना है। तो ये ख्वाब था कि मुझे जन्नत में जाना है। एक इस माहौल में मैं पैदा हो गया, इस माहौल में मैं जिया हूँ कि दैट ऐसे ही करते करते कि दैट मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। मकसद यही था कि दैट मुझे मरना है, तो मैं मरने के लिए जीता था। बट कुछ मेंटर्स की वजह से, कुछ गाइड्स की वजह से जो बुरा रास्ता था, उस रास्ते से मैं निकल आया और जिंदगी का मेरे आई कैन से दैट एक टीचर ने, एक मेंटर ने मुझे एक बात बोली कि वजाहत, सबसे बड़ा जो काम है वो है जीना और सबसे जो आसान काम है वो है मरना। सो जी कर कंट्रीब्यूट करना और अपने लोगों के लिए कुछ करना, वो असल में वही जिंदगी है। और वही हर धर्म, वही हर जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही जिंदगी का मकसद होना चाहिए, वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो उसी को आगे लेते हुए मैंने इनिशिएटिव उठाया सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन का, जो कि पूरी वादिया कश्मीर में काम कर रही है। उन लोगों के लिए काम कर रही है जो रेडिकलाइज हुए हैं, जिनको जन्नत के सपने दिखाए गए, जिनको रेडिकलाइज किया गया, जिनके जन्नत के ख्वाब दिखाए गए, और इसलिए उनको वहां से उस थॉट से निकालने के लिए जो सही, जो जिंदगी का जो मकसद है वो सिखाना, वो बताना और गलत रास्तों से निकालना, वो मेरी जिंदगी का मकसद बना। और हम पिछले 4-5 साल से हम काम करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वादिया कश्मीर में, और यही मकसद था कि जन्नत को जन्नत बनाना है। और जो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे रेडिकलाइज किया यहाँ के युवाओं को, उनके खिलाफ लड़ना है, उस नैरेटिव के खिलाफ लड़ना है और यहाँ के युवाओं को जीना सिखाना है और अपने देश के साथ मिलाना है और अपने देश की शाना पर शाना चलना है। सब बहुत शानदार काम कर रहे हैं वजाहत भाई। अच्छा, करीब मुझे लगता है कि 2018 में आपने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी, तो करीब 4 साल गुजर चुके हैं और
अगर मैं आपसे मुझे पता है कि सैकड़ों हजारों बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारा काम आपने उनके लिए किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में, मतलब कोई एक जो सबसे मुश्किल हो आपके लिए और आपने उसके लिए, मुझे क्या मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने उसके लिए बहुत बड़ा खतरा भी मोल लिया हो और लगता हो कि नहीं यार मैंने उसके साथ ऐसा किया, आज वो बेहतर स्थिति में है, तो कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हो अगर आप मुझे बता पाएं दर्शकों के लिए। सर मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट जब हमने एनजीओ स्टार्ट किया तो मैंने जो हमारे लिए अचीवमेंट ये था कि सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारी बहुत सारे, जो मैं ये कह सकता हूं कि दैट हमारा अचीवमेंट, हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारे लोगों के लिए, हमारे कश्मीर के लिए और हमारे नेशन के लिए, वो ये था कि दैट हमारी वजह से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जो फॉर्मर स्टोन पेल्टर थे, हार्डकोर स्टोन पेल्टर थे, वो आज अगर आप देखोगे दैट उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। और उनमें से एक लड़का है, मैं नाम मेंशन नहीं कर सकता, बट आई रियली वांट कि दैट वो आपकी शो में एक बार आ जाए, मैं इसको इनवाइट भी करूंगा कि दैट ही इज अ फॉर्मर स्टोन पेल्टर। वो पहले 2007 में जिसको पीएसए लगा था, जो कि दो साल वो जेल में रहा है और इतना रेडिकलाइज बंदा था, उसको हमने जो हमारा कंट्रीब्यूशन था और अल्लाह की मदद थी और हमारे मेंटर्स की मदद थी कि दैट वो हमारे साथ जुड़ गया और वो फॉर्मर जो स्टोन पेल्टर था वो आज डिप्टी सरपंच है, जो आज लोगों के काम करता है, लोगों के काम और अपने कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही करके कुछ ऐसे भी जिन्होंने टेरर रैंक्स ज्वाइन किया था और मेरा एक आई कैन से दैट हमने उसमें ये कंट्रीब्यूशन है कि दैट उसको हमने घर लाया। उसमें जो उसने पहले टेरर रैंक्स उसने ज्वाइन की थी, हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए, ऐसे कुछ काम किए जिसमें बहुत खतरा भी था, मगर वो उसको किसी भी सूरत में हमने कोशिश की और हमारी कोशिशों की वजह से और उनकी फैमिली की कोशिश की वजह से, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स की वजह से, और वो वापस घर आया। तो मुझे लगता है कि हमारा बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था जहां पे हमने कुछ लोगों की जान बचाई और वो आज अभी एक लड़का पढ़ रहा है और दूसरा डिप्टी सरपंच है। ऐसे करके मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा जो हमने आज हमारी एक सक्सेसफुल हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है कि आज अगर आप देखोगे दैट हमारी जो एनजीओ हमने स्टार्ट की 2016 में, यही एनजीओ पूरे कश्मीर में काम कर रहे हैं, डेराडिकलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, यूथ एंगेजमेंट काम कर रहे हैं, यूथ टैलेंट शोज हमने कराए। रिसेंटली अगर हमने देखोगे दैट हमने शोपियां में जश्न चलान किया, जिस शोपियां साउथ कश्मीर में, जिस पुलवामा में एक टाइम पे टेररिस्ट के नारेबाजी लोग 10,000 20,000 लोग आ जाते थे, उसी हम शोपिया में हमने एक जश्न चलान किया जहां पे हमारे एक ही में 15,000 लोग आए, वो भी तिरंगा लेके, और उनका ये कि मकसद था कि हमें अभी जीना है। तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन था और ऐसे करके हम चाहते हैं कि जितना हो सके हमसे लोगों की तरफ से, हमारे युवाओं की से हमारा कंट्रीब्यूट हो जाए और उनकी जानें बच जाए और वो सही ट्रैक पे आ जाए और उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो इस देश के लिए, हमारे कश्मीर के लिए। बिल्कुल, बहुत। और मुझे लग रहा है कि ये सारे लोगों को ये समझना होगा कि आप जिस कॉज के लिए काम कर रहे हो और जिस इलाके में काम कर रहे हो वो बहुत ही चुनौतियों भरा है। अच्छा, जहां तक मेरी जानकारी है कि आपने शायद पिछले साल 1.5 साल से आप यूरोपियन यूनियन के साथ भी काम कर रहे हो, तो वो किस तरह का प्रोजेक्ट है और उस पे आप क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? सर एब्सोल्युटली सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे ये था कि मुझे मरना है, स्टोन पेल्टिंग करके मुझे मरना है, मुझे कोई मोहब्बत ही नहीं थी, मुझे बस ये था कि ये तो जिंदगी कुछ नहीं है, बट सही वाली जो जिंदगी वो मरने के बाद स्टार्ट होगी। बट जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने देखा तो यही असल जन्नत है, यही जिंदगी है, और इस जिंदगी को जीना और इसमें स्ट्रगल करना, कंट्रीब्यूट करना, यही असल में सबसे बड़ा काम है। तो इसी सिलसिले में जब हमने हमने जो इनिशिएटिव लिए, यहाँ के युवाओं के साथ काम करना, यहाँ के युवाओं के साथ उनको सही ट्रैक पे लाना, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं एक भटके हुए रास्ते पे था, मैंने अपने आप को कुछ मेंटर्स की वजह से मैं इस रास्ते पे आ गया। आज आके देखो, हमने यही मेरा मकसद था कि जो भटके हुए लोग उनको सही ट्रैक पे लाना, और उसी में हमने 2019 में 2020 में हमें एक प्रोजेक्ट मिला यूरोपियन यूनियन का, 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, उस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। वो था डेराडिकलाइजेशन पे, उन लोगों को डेराडिकलाइज करना कि जो रेडिकलाइज हुए हैं, उन लोगों को सही ट्रैक पे लाना कि जो रेडिकलाइज हुए हैं एक्सट्रीमिज्म की वजह से, रिलीजियस रेडिकलिज्म की वजह से, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की वजह से, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको उस रास्ते पे चलाना जहां पे वो अपनी बात रख सके पीसफुल वे में, जहां पे वो अपना जो भी ग्रीवेंस है वो पीसफुल वे में रखे, और जो अपना उनके इश्यूज है उनका सोल्यूशन ढूंढे हम साथ मिलके। तो उसी प्रोजेक्ट पे हम काम करें यूरोपियन यूनियन के साथ, अभी भी चल रहा है, वो 3 साल का प्रोजेक्ट है। उसके हमने अप्रोक्सीमेटली 12 से लेके 24 हमने उसकी जो प्रोजेक्ट्स किए, वर्कशॉप्स किए। हर प्रोजेक्ट्स में, हर इवेंट में हमने जो फॉर्मर स्टोन पेल्टर्स थे, जो फॉर्मर OGWs थे, जो एक्सट्रीमिज्म की वजह से
फंस गए थे कहीं पे, उनको हम लाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि असल में जो जिंदगी है कि वो बताते हैं हमें। तो वही प्रोजेक्ट है सर, उसी पे काम कर रहे हैं हम। चलिए बहुत अच्छा है, आप काम करते रहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि जब आपने ये फाउंडेशन शुरू की, जब आपने एक ऐसे स्ट्रीम को पकड़ा जो बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत खतरे वाला, और जिन इलाकों में आप काम करते हैं वहाँ पे थ्रेट लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप कितने बड़े खतरे के खिलाफ काम कर रहे हो? कभी आपको डर लगा ऐसे कि यार मैं जा तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा? सर इस बात में एक बात कहूंगा आपको कि जब मैंने स्टोन पेडलिंग छोड़ दी, जब हमने एनजीओ स्टार्ट किया था, हमने जब हमारा पहला जो सबसे बड़ा इवेंट था, तो वो नॉर्थ कश्मीर में हमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया था, पूरे नॉर्थ कश्मीर में। एंड वो ग्रैंड लेवल का हो गया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 30,000 लोगों ने, उसमें युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इवेंट हो गया। और उसमें 2016 के बाद हमने किया था वो 2018 में। तो उसके बाद मे भी आपने नाम सुना होगा, जो कश्मीर के जो नामावार जो जर्नलिस्ट थे शुजात बुखारी साहब, उनको उस एक थ्रेट आई थी, कश्मीर फाइट करके एक ब्लॉग होता था जो पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता था, और जो थ्रेट चलाने वाले थे वो पाकिस्तान में बैठे थे, और उनको जो थ्रेट लिखते थे फिर उनको टारगेट किया जाता था। वैसे ही करके यहाँ पे बाबर कादरी करके एक जर्नलिस्ट थे, शुजात बुखारी साहब जैसे जर्नलिस्ट थे, उनको उसी पे थ्रेट आई, और विद इन नो टाइम उनको मार दिया गया, एलिमिनेट किया गया उन टेररिस्ट ने। तो उसी जब हमने वो इवेंट किया था नॉर्थ कश्मीर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, आई वाज इन कॉलेज एट मेरा फाइनल ईयर था, तो उसी दौरान उसी ब्लॉक में, इतना बड़ा ब्लॉक जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो बैकड बाय पाकिस्तान थी, उसमें मेरा थ्रेट आया। और पूरा ब्लॉग, नॉट ओनली उस टाइम पे जब मेरा ब्लॉग आया था, पूरे कश्मीर में वो फैल गया था, सब जानते, कुछ लोगों ने अवॉइड भी किया था, मैं डर गया था पहले। तो उस टाइम पे मैंने अपने जिस मेंटर ने मुझे समझाया, जिस मेंटर ने मुझे सही रास्ता दिखाया, उसका नाम इम्तियाज हुसैन, जो कि पुलिस ऑफिसर एक थे, उनसे मैं मिला, उनसे मैंने बात की कि दर ऐसा मसला है। तो उन्होंने बोला कि दर वजाहत, ये आज पहली थ्रेट है, इसलिए कि जब आपका कंट्रीब्यूशन है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, और बाकी मरना और जीना अल्लाह तक है, आपके गॉड तक है, भगवान तक है। जब आपका टाइम आया होगा तब आप मरोगे, जब आपका टाइम नहीं आएगा तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं मारेगी। तो उसके बाद वो जो थ्रेट थी, इतनी छोटी एज में वो थ्रेट आना, तो मैंने उस थ्रेट को फेस किया। उसके बाद भी बहुत सारे थ्रेट्स आए, पर दिमाग में यही रहा है जो मैं काम कर रहा हूं वही सही रास्ता है, और यही जिंदगी का मकसद है। और जो आपने बोला कि नाम कैसे रखा, जो एनजीओ का सेव यूथ सेव फ्यूचर, जब हमने देखा कि अगर हम अपने नौजवानों को बचाएंगे, ऑब्वियसली हमारा मुस्तकबिल बन जाएगा, तभी हमने नाम भी रखा सेव यूथ सेव फ्यूचर। और यही मैं आपको कहूंगा कि दैट मैंने ये थ्रेट्स के बावजूद भी, हमेशा आज भी थ्रेट होता है कि दिमाग में ये डर होता है कि पता नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तो बाहर जाऊंगा, पता नहीं कब ये दे कैन टारगेट मी, दे कैन टारगेट अस, दे कैन टारगेट दोज पीपल जो पीस के लिए, कश्मीरियत के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए काम करें, उनको टारगेट करें। पर यही मकसद है कि दैट कि इस सिलसिले में चाहते कि हमारे दिल में यह है कि हम सही रास्ते पे हैं, हमारे दिल में यह है कि दैट यही सही जिहाद है। जो जिहाद हमें बताया जाता है वो जिहाद नहीं, वो जहालत है। बट किसी को बचाना, किसी की लाइफ बचाना, वही असल में जिहाद है। उस जिहाद के लिए हम लड़ रहे हैं, उस इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, उस कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं। और हम इसी कश्मीरियत को, इसी इनिशिएटिव को, इसी मकसद को आगे लेके चलेंगे। और इस हमारा जितना हो सके हम कश्मीरियों को, हमारे नौजवानों को बचाने की कोशिश करेंगे, और इस कश्मीर को, वन सेकेंड में कहूंगा, इस कश्मीर को फिर से जन्नत बनाएंगे। बिल्कुल वजाहत भाई, मतलब बहुत बड़ा मकसद है और सही रास्ता है। सही रास्ते पे मुश्किल बहुत आती है, चुनौतियां बहुत आती हैं, लेकिन जो सही रास्ते पे टिका हुआ है, आखिरकार जीत उसी की होती है, कामयाबी उसी की होती है। अच्छा वजाहत भाई, जब आप स्टोन पेल्टर थे, जब आप ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज पर पत्थर फेंकते थे, पेट्रोल बम फेंकते थे, तो मैंने सुना कि उसके बाद आप धीरे धीरे चेंज हुए, फिर आप एनसीसी भी आपने ज्वाइन की थी। तो कैसे सफर कैसा रहा कि मतलब आप एनसीसी गए, कहाँ मिले, कैसे आप चीजों से, दूसरों से बात की आपने, कैसे आप बदले, ये थोड़ा इस बारे में दर्शकों को बताइएगा। सर मैं एक चीज आपको भूलना, आई फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग दैट जब स्टोन पेडलिंग हमने स्टार्ट की 2014 में, हमने एक कहानी में बताऊंगा कि दैट एक 2014 में यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे थे। तो मेरे किसी रिलेटिव की शादी थी, और उस शादी से निकल के हम इतना एक रेडिकलाइज किए गए थे, हम एक उस इन्वायरमेंट में रह रहे थे हम, मैं और मेरा कजन वहां से निकले, और हम रोड पे आए, और हमने वो वहां से कॉन्वॉय आ रही थी, सिक्योरिटी फोर्स की इलेक्शन के बाद जो ड्यूटी थी वहां पे वो आ रही थी, हमने उन पे स्टोन पेल्टिंग की।
आई रिमेम्बर दैट डेज वहां पे कैस्पर, वो तगड़ी गाड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है, उसका शीशा हमने तोड़ा। वो मैंने जब तोड़ा तो बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल आ गए, तो हमें अप्रिशिएट करने लगे। मुझे ये लगा कि नहीं, यही जिंदगी है, यही लाइफ है, मैं तो हीरो बन गया। पर मुझे नहीं पता था वो हीरो है कौन। मैंने एक किसी आर्मी गाड़ी पे पत्थर मारा, नेक्स्ट मुझे ये था कि मैं पेट्रोल बम मारूंगा, नेक्स्ट मुझे ये था कि दैट मैं कल को ग्रेनेड मारूंगा। बट धीरे धीरे एक हर फ्राइडे में एक प्रोटेस्ट होते थे, स्टूल बैटलिंग होती थी 2016 में, तो हम ज्वाइन करते थे उस दौरान। तो उस दौरान हमें जब हम स्टूल बैटलिंग कर रहे थे, जुमा में एक मौलवी साहब ने तकरीर की, उसके जो एक बेटी है एक बेटा है जो नीट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जब हम स्टूल बैटलिंग के लिए जा रहे थे, जब मैं वापस आ रहा था, तो उसका एक बेटा वापस निकला था गेट से, उसके घर से, तो ही स्लैप्ड हिम। तो सभी साथ में थे, तो उनको बोला कि आपने इसको क्यों थप्पड़ मारा? तो ही रिप्लाइड की दैट वहां पे जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, एफआईआर लग जाएगा, ये डॉक्टर कहां से बनेगा, ये नीट कैसे क्वालिफाई करेगा, तो हमारे घर में पुलिस एफआईआर, उसका करियर बर्बाद होगा। तो व्हेन वी आस्क्ड हिम आपका बेटा, तो मैंने ये सोचा इसका बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, इसका बेटा तो कल को नीट करे क्वालिफाई करेगा। बट हमारे जो फैमिली है, जो मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई होते थे जी, वो स्टूल पैडलिंग में जाते थे, जो ये नारा था कि जिहाद करना है, वो उनका कोई लाइफ नहीं है। तो वो चीज से भी मुझे ये इस चीज से नफरत हुई। वो भी एक रीजन था, वो पहला रीजन था जो इस चीज से मैं थोड़ा दूर होने लगा। जब मैंने 2015 में मैंने ज्वाइन किया कॉलेज, तब मैंने जब एनसीसी स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था, तो दिमाग में ये होता कि जब बाहर वाले, ये होता था बाहर वाले लोग, मींस कि जम्मू के लोग, हमारे स्टेट में होके जम्मू जब बोलते ये बाहर वाले लोग हैं, दिल्ली में कोई रहता था हम बोलते हिंदुस्तान के लोग हैं, ये था कि ये हमारे दुश्मन है। बट मैंने फिर जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, किसी ने मुझे ज्वाइन करवाया, मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था व्हाट एक्चुअली एनसीसी इज। जब हमारे जो टीचर थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे ज्वाइन इसलिए कि मेरी हाइट बहुत लंबी थी और लंबी हाइट मेरी है, तो इसलिए मैं ज्वाइन कर पाया। जब हमारा पहला कैंप था नगरोटा में, नगरोटा जम्मू, जब हम वहां पे गए, जब मैंने देखा वहां पे डिफरेंट स्टेट से लड़कियां आई है, जब उनसे बात की कि दे रियली लव अस, वो चाहते हमारे बारे में सुनना, उनको अच्छा लग रहा है, और वहां पे मेरे बहुत दोस्त बन गए। तो मुझे मेरा लगा कि ये तो टोटली गलत है, ये जो हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपके गैर मुस्लिम ये काफिर है, ये आपके दुश्मन है, तो वो टोटली गलत, वो एक नैरेटिव, वो प्रोपेगेंडा है। तो वो भी एक रीजन बना कि मैं मेन स्ट्रीम के लिए आ गया। और 2016 की जो स्टूल बैटलिंग चल रही थी, इन 2017 आई मेट विद अ गाय, पुलिस ऑफिसर, हिज नेम इज, वो उस टाइम पे एसएसपी बारामूला हुआ करते थे, आज वो श्रीनगर में एसएसपी, तो उसका नाम था इम्तियाज हुसैन मीर। और जो दिन से मैं मिला था, मुझे दिमाग में ये था कि पुलिस वाले गलत होते हैं, पुलिस वाले हमें बस जुल्म करना जानते हैं। बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे, जब उनसे मिला, जब उनके ऑफिस में था गया, मुझे ये लगा था मे बी शायद ये मेरे से इनको किसी ने बोला वो स्टूल पैडलिंग करता होगा, पता नहीं बुरी तरीके से बात करेगा। जब मैं उनके ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और विद इन नो टाइम मुझे चाय मिली और मुझे यही बात बताई, वजाहत एक ही चीज है, जीना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, वो मरना सबसे आसान काम है। आपका अगर आप मरने की कुछ सबसे आसान, मरना इसलिए कि किसी का दिमाग खराब हो गया, उसने जहले में छलांग मारी और मर गया, गाड़ी के नीचे आ गया मर गया, गन उठाया और मर गया। बट सबसे जो मुश्किल काम है वो जीना, स्ट्रगल करना, जितने भी आपकी जो मुश्किल घड़ी आएगी, मुश्किलात आएंगे, उनसे लड़ना और वो हासिल करना, वो उनसे जीतना, वही सबसे बड़ी कामयाबी है। और मुश्किलात में लड़ना और बाकियों के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने युवाओं के लिए, अपने कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, वही असल लाइफ है। तो उसी को मैं चलते चलते उनकी मेंटरशिप कंटिन्यू रही और उन्होंने कंटिन्यूसली गाइड किया। उसी दौरान मुझे और एक आई रिमेम्बर हमारे जो इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर गिरीश कालिया सर, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने कैसे संभाला एज ए जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी उनसे डिस्कस करता था, उन्होंने एज ए मेंटोर मेरे को गाइड किया, मुझे चलाया। उनके एक ऑफिसर, दो ऑफिसर होते थे, कैप्टन अंकुर और मेजर सुशील सर, उन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह चलाया और बोला कि ये बुक्स पढ़ा करो, आप एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करो, क्या चाहते हो आप बनना। तो कभी कभार मुझे हेल्प भी की थी, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया। और भी कुछ बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे, मेंटर्स थे, दोस्त थे जिन्होंने गाइड किया, और जिसकी वजह से मैं जो रास्ता मैंने चुना था उस रास्ते से मैं निकला और मैं उस रास्ते पे आया जो बस यही सिखाता है, जीना सिखाता है, जो ये सिखाता है कि दैट जो ये सिखाता है कि बस लाइफ में एक ही चीज होनी चाहिए कि वो कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। उस कंट्रीब्यूशन के लिए मैं जी रहा हूँ कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जहां पे हम किसी की मदद करें, जहां पे हम किसी की मतलब किसी के
किसी की मुश्किल टाइम पे उनको उनके काम आए। तो यही असल में जीना है सब। बिल्कुल वजाद भाई, बिल्कुल सही रास्ता चुना है। और मुझे लग रहा है कि जैसी मेंटोरशिप आपको मिली, आप वैसे ही आगे पास ऑन कर रहे हो जो बाकी आप जिसके लिए सोचते हो अच्छा करने के लिए, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। अच्छा, इतना बड़ा बदलाव हुआ आपकी ज़िंदगी में और बिल्कुल 180 डिग्री मैं कहूँगा कि ये टर्न था। तो ये थी बेसिकली जो कि वजाहत फारूक भट्ट जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपनी स्टोन पेल्टर थे पहले, और अब जो है अब एक आम इंसान है। मतलब आम इंसान तो पहले भी थे, लेकिन उनमें चीज़ें वो नहीं थी। एक ब्रेन वॉश कर दिया गया था, जो कि पहले मैंने इस तरह की किसी की स्टोरी सुनी है कि इस टाइप के लोग, मतलब कि क्या उनको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो खैर मेन चीज़ ये है कि इनके साथ जाहिर सी बात है, इनको ये सब सिखाया गया कि तुम जो हो, असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत है और दुनियावी ज़िंदगी कुछ नहीं है, तुम मरने के बाद जन्नत में चले जाओगे। मतलब उनको इस तरह के ऑप्शंस दे दिए गए जिससे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, उनके ज़हन में यह था कि ठीक है उनका ब्रेन वॉश हो चुका था। जब ब्रेन वॉश हो जाए तो उनको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वजाद भाई जो है उन्होंने काफ़ी अपने आप को चेंज किया है और उन्होंने अपने आप को सही रास्ते पे लेकर आए। देखो, इंसानियत जो होती है वो सबसे मेन चीज़ होती है। इंसान को अपनी ज़िंदगी जो है ना उसको लेकर चलना चाहिए और अपनी फैमिली को देखना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह की उल्टी पुल्टी हरकतें करना। और जिन्होंने इनको कहा था कि तुम जो ना असल ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी है और जो है वो जीना बहुत मुश्किल है, मरना बहुत आसान है, और जो जी कर अपनी मुश्किलात को कंट्रोल करता है वही असल इंसान होता है और वही असल ज़िंदगी है। तो मुझे भी यही लगता है कि दुनिया में हम आए इस वजह से हैं कि हम मुश्किलात को सामना कर सकें, हम अपना आप को किस तरह संभाल सकते हैं। अगर सारी चीज़ों की आसानी हमें दे दी जाती दुनिया में तो शायद हम लोग मतलब कि उस तरह के इंसान ना होते, या फिर हमें वो फीलिंग्स ना होती, हमें वो सारी चीज़ें ना होती जो अब हैं। मतलब दुख भी हैं, सुख भी हैं, खुशियाँ भी हैं। इंसानियत का मतलब ही यही है। और जो एक इंसान जिनका ब्रेन वॉश हो जाता है और वो इंसानियत को ख़त्म करने की चक्रों में होते हैं, तो वो इंसान तो खुद होते नहीं हैं। और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कभी भी वो आखिरत के बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई यहाँ आता मरने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा जिंदा रहने के लिए आता है। लेकिन जिंदा इंसान की यादों में ज़रूर रहा जा सकता है। दुनिया में आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन लोगों की बातों में, लोगों की यादों में आप हमेशा जिंदा रहेंगे अगर अच्छे काम किए हैं तो खैर इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का एक अहम पहलू बताया है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये ऐसी बातें करते हैं लोग कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन बड़ी बात है कि जो लोग इस तरह की एक्टिविटी कर चुके हैं तो उन लोगों के साथ कैसा, मतलब कि इन्होंने तो 2014 में इस तरह का इनके साथ इंसिडेंट हुआ था। तो खैर बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरे, लेकिन इन्होंने खुद को संभाला। ये इनकी बहुत ही बड़ी बात है और मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ पर। और दूसरा, जिन्होंने इनको इस रास्ते पे लेकर आए, पता नहीं कैसे लोग हैं यार, और क्यों इंसानियत को देखो ख़त्म करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो इसके अलावा अगर हम इससे हटकर बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अब जैसे कि भारत में पहले वो लोग इस तरह का सोचते थे, लेकिन अभी वो पैट्रियोटिक हो गए हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं। इवन दो उन्होंने फाउंडेशन तक खोल रखी है, जो कि एक अच्छी बात है। लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को पॉजिटिव वे में जो उतना भी हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें आप दो वे देखो, एक वे है जिसमें वो एक इंसान से नफरत करते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और एक रास्ता है जिसमें वो लोगों को जिंदा मतलब कि लोगों को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कि उनका सोच कहाँ से कहाँ चेंज हो गई है। तो अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को बहुत, इनको देख के और लोगों की जहन भी चेंज हो सकते हैं जो इस तरह की एक्टिविटी में हैं, और वो लोग भी इस तरह की चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो खैर अच्छा लगा मुझे ये वीडियो देखकर, और यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा, और पॉजिटिव वे में सब कुछ था। और बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने मीडिया में आकर, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना इतना इजी बात नहीं होती है जिस तरह से ये इस प्लेटफॉर्म पे आया और इन्होंने इस तरह से करके दिखाया। तो खैर मेरी तरफ से तो इनको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं, और बस इसी तरह से फलते फूलते रहें और अच्छे काम करते रहें और सेफ रहें और हर उस बुराई से दूर रहें।
जो कि उनके साथ हो रही थी और उनको कोई नुकसान पहुंचाने से दूर रहें। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ उनके लिए। और एक पॉजिटिव ये हमें वीडियो देखने को मिला जो कि बहुत अच्छा है। टाइटल से मुझे लग रहा था कि ये कुछ नेगेटिव होगा, बट ये है कि मुझे बहुत दिल से खुशी हुई है कि यार देखो इन लोगों की एटलीस्ट इस तरह की लोगों में इतना चेंज आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और बस यही कहूँगी कि आप लोगों के कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, जो कि आप लोग करते नहीं हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो अब देखो आप लोग कमेंट करोगे, मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं आपके कमेंट रीड करूँगी, मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता भी चलता है। तो उसके अलावा लाइक भी कर दिया करें एंड सब्सक्राइब करते नहीं हैं आप लोग चैनल को, तो फिर जाहिर सी बात है वीडियो कैसे मिलेंगी आपको और आप मेरी फैमिली का हिस्सा कैसे बन पाएंगे। तो आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, तो ऐसा मत किया करें। वीडियो देखते हैं तो लाइक भी किया करें और कमेंट करके भी बताया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। तो इससे क्या होता है, मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता है और फिर इससे और अच्छी वीडियोस बनाने का मेरा दिल भी करता है। तो थैंक यू जिन्होंने भी मुझे ये वीडियो सजेशन में दी है, बहुत सारे लोगों ने किया था इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।